पाकिस्तान के अवाम को यानी आपको हम मुश्किलात से निजात दिलाने की पुरखलूस कोशिश करें। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। विफाकी हुकूमत ने गुर्बत कम करने के लिए 10 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑटो, स्टील, टेक्सटाइल, LNG, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट सेक्टर पर टैक्स लगाया गया है। ये पहला बजट है जिसमें हमने इकनॉमिक विजन दिया। मईशत दिवालिया होने जा रही थी जिससे मुल्क अब निकल आएगा। दूसरों की तरह खामोश तमाशाई बनना आसान है, फैसलों से शॉर्ट टर्म मुश्किलात भी आएंगी। चार फीसद सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लागू होगा। मखसूस 13 शोबों और मजीद 6 शोबों के लिए 10% टैक्स बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, बोले 10% इजाफे से टैक्स की शरह 29% से बढ़कर 39% हो जाएगी। पिछले 4 रिकॉर्ड बजट खसारे को कम करने के लिए एक दफ़ा ये टैक्स ज़रूरी था। सुपर टैक्स के नफाज से स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। इंडेक्स 1665 पॉइंट्स कमी से 41,051 पॉइंट्स पर बंद। एक मौके पर इंडेक्स 2161 पॉइंट्स गिरने से कारोबार मुअत्तल किया गया। इंटरबैंक में $25 इजाफे से 207 रुपये 48 पैसे। ओपन मार्केट में $50 पैसे कमी से 208 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, दोस्त मुल्क चीन से $2 अरब 30 करोड़ पाकिस्तान को मौसूल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ट्वीट में बोले चीन से मिले $2 अरब 30 करोड़ स्टेट बैंक में जमा होंगे। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। जहाँ पे जनाब स्पीकर हमने डिफ़ॉल्ट से अपने मुल्क को बचाया है और पाकिस्तान के जो 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स करे इमरान खान ने, ये चारों बजट डेफिसिट इमरान खान साहब के जो थे ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा बजट डेफिसिट थे। अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम प्राइमरी डेफिसिट जो इस साल 1600 अरब रुपए का तकरीबन आया है, उसको अगले साल इंशाल्लाह पॉजिटिव करके 153 अरब रुपए पॉजिटिव करके देंगे। ये हमारी IMF से भी एग्रीमेंट था इस बात पे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं 4.25 सालों में 71 साल के बराबर कर्जा लिया गया। हमने मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब बेहतरी की तरफ जाएगा। बिजली बिल के जरिए दुकानों और रेस्टोरेंट से फिक्स टैक्स लेंगे। गुज़श्ता 10 से 20 साल में ऐसा किसान दोस्त बजट नहीं आया। किसानों को पैसा सरमायाकारी समझ कर दिया है। आपके पास रास्ता क्या छोड़ा था पिछली हुकूमत ने? रास्ता यह था कि या पॉलिटिकल अपना नुकसान करें या मुल्क का नुकसान करें। IMF से जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR बात करता था तो एक ही जवाब मिलता था कि हम आप पे एतबार नहीं करते। जाते जाते जो IMF से कमिटमेंट की थी वो पूरी करने के बजाय उन्होंने और मुश्किलात पैदा कर दी कीमतें कम करके। हुकूमती वजीर सरदार अयाज सादिक का अपने ही वजीर खजाना से मिजाह, बोले मिफ्ताह इस्माइल जब टीवी पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। 2019 में IMF से मुआहिदा हुआ जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। नई हुकूमत के लिए पिछली हुकूमत ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। IMF से जब भी बात की जाती है तो जवाब मिलता है कि हम एतबार नहीं करते। इमरान खान ने जो मुआहिदा किया उसके बरक्स कीमतें कम की। तमाम भाइयों से था जो खुदा के लिए इन लोगों की सिफारिश ना किया करें। ये जो टैक्स चोर है सर, टैक्स चोर जो है कोई लाख 2 लाख रुपया 5 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं चोरी करती है। पाकिस्तान डूब रहा था, दिवालिया हो रहा था।
अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेल्ट डाउन था, लोग कहते थे श्रीलंका बन जाएगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। जो सुरंगें पीटीआई बिछाकर गई थी, हमने उन्हें अबूर कर लिया है। दुआ करें यूक्रेन रूस की जंग बंद हो जाए तो बैरूनी हालात ठीक हो जाएंगे। खुदा के लिए अराकीन टैक्स चोरों की सिफारिशें ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले यहाँ ऐसे MNS भी हैं जो गाड़ी नहीं रख सकते और बसों पर आते हैं। गाड़ियों की इंपोर्ट पर $3 अरब का नुकसान किया गया तो कैसे मईशत बेहतर होगी। आज जहां पे वज़रा को बैठना चाहिए था, और मुझे तो ये भी कहना बड़ा अफसोस होता है कि जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए था। आज हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स से? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है, उसकी कम से कम 200 रुपया करो। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का सिगरेट पैकेट पर कम से कम 20 रुपए टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। बोले वज़ीर आज़म भी सिगरेट पर टैक्स लगाने के मामले पर मुत्तफिक हैं। सिगरेट पर टैक्स लगाने का मकसद अवाम को बीमारियों से बचाना है। सिगरेट पर कितना टैक्स लगाया, वजारत खजाना को इस हवाले से बताना चाहिए। बजट ज़रई शोबे के लिए अच्छा है, यही शोबा मुल्क को माली मसाइल से निकालेगा। ₹85 आपने लीटर पेट्रोल पे डाल दिया और 120 आपने डीजल पे डाल दिया है। हम उसमें उसकी कटौती करते हैं, टारगेट सब्सिडी की तरफ जाते हैं। खैर, तो पहला 1 महीने में ही 100 बिलियन जो आपने कहा हुआ, तो वो तो आप PSDP से निकाल देते, तो आप बढ़ा देते। दिवालिया बिल्कुल ना होता। दिवालिया तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया और हमारे ऊपर अभी ब्लेम करना शुरू कर दें। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। आपके इक़दामात से इंडस्ट्री बंद होगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी। ये गरीबों की बातें करते हैं, लेकिन गरीबों का एहसास नहीं, हम नहीं बल्कि आप मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल और डीजल में रिलीफ दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तमाम शोबों में रिकॉर्ड कायम किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नए टैक्सेस से महंगाई का तूफान आएगा। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज नून लीग के अंदर हलचल है, कह रहे हैं कि लोटों को मुसल्लत कर दिया गया। दरख्वास्त दे रहे हैं कि नून लीग को शेर के बजाय इंतखाबी निशान लोटा दिया जाए। ईरानी सफ़ीर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी तरह ये यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। और इस हवाले से जब मैंने पता कराया तो पिछले कई बरसों से ताख़ीर हमारी तरफ से है। अब ये तय पाया है, वो आप वहाँ पर मुआहदा हो गया है। हम इंशाअल्लाह इसको काबीना में मंगल को लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गवादर। बोले बलूच अवाम के मसाइल और तकालीफ में कमी हुक्मरानों का फ़र्ज़ है। सूबे की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए रखे गए हैं। ईरान से बिजली का मुआहिदा हो गया। 100 मेगावाट बिजली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन देंगे। एहसन इकबाल से गवादर की तरक्की का प्लान मंगवाया है। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के आवाम को मनसूबों से फ़ायदा हो। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बुरी खबर। बिजली 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे की मंजूरी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा।
मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, अवाम परेशानी में मुब्तला। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में 12 घंटे की बंदिश मामूल बन गई। भारी बिल देने के बावजूद बिजली का मुयस्सर ना होना ज़्यादती दर ज़्यादती है। हुकूमत बिजली जैसे बुनियादी मसले को हल करने के लिए जल्द इक़दाम करे, शहरियों का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। KCR मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी कायम। 2 रेलवे अफसरान और 2 PND के अराकीन वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन PND और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया। के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ बना है, मुझे यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। और MKM के दोस्तों के साथ जो अपनी बात करते रहे हैं, तो वो सिर्फ ये बात नहीं थी कि किसी को गिराना है और ख़ुद आना है। ये दोस्त खड़े हैं, सीनियर तरीन लोग हैं। हमने ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की है। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इसलिए कि MKM का और PMLN का अर्बन सिंध में कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत में नून लीग की वफ़द की MKM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। ख्वाजा साद रफ़ीक की रहनुमा मुत्तहदा आमिर खान से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, MKM वाले पुराने दोस्त और उनसे ज़ाती ताल्लुकात हैं। सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन को बेहतर मुतबादिल मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी देखना है। कराची सर्कुलर रेलवे मुश्किल काम है, रेलवे से अपना काम नहीं होता। सर्कुलर रेलवे कैसे बनाए? के इंतखाब के लिए जो आइन और कानून का तमाशा बनाया गया वो आपसे बेहतर कौन जानता है। पिछले 3 माह में जो सूबे में आईनी हवाले से उतार चढ़ाव आए, कानून के रखवालों ने जो अपने आप को कस्टोडियन के हैसियत से हल्फ उठाकर पाबंद कर बैठे थे आइन और कानून के, उन्होंने उस दिन आइन और कानून को अपने पैरों तले रौंदा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंद दिया। सूबे में आइनी बहरान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बजट का तमाम अमल अना की नज़र हुआ। गंदुम पर 200 अरब की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। 36 अजला में अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। नून लीग कानून साजी पर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकली जमहूरियत की मजबूती के लिए लाजिम है। जमहूरियत की मजबूती के लिए कोशां हैं। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 14 नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाई जा रही हैं। तारीख में पहली बार हर यूनियन काउंसिल को 10% हिस्सा मिलेगा। हर यूसी में 1 से 1.5 करोड़ के तरक्याती काम सालाना बुनियादों पर होंगे। यूसी फैसले करने में आज़ाद होगी। और पंजाब के 10 अजला में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन। महकमा दाखिला पंजाब ने इंतखाबात वाले अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक इलेक्शन के रोज़ सियासी रैलीज और कॉर्नर मीटिंग्स और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का इतलाक़ फौरी होगा जो 18 जुलाई तक रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज की भी खिदमात मांग लीं। चेयरमैन PTI इमरान खान की लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानतें मंजूर। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सेशंस जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही ने जमानती मुचलके जमा करा दिए। मोनिस इलाही मुचलके जमा कराने के लिए बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने मोनिस इलाही को 5 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शाहिद वहीद की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इजलास 30 जून को होगा। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 4थे नंबर पर हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 51वीं PN स्टाफ कोर्स की तकरीब में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ बोले, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की रिवायात से भरी पड़ी है। पाक बहरिया मुल्क की सरहदों का दिफा करने वाली मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दादी के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी। चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सरदार यार मोहम्मद रिंद, खालिद मक्सी की बिलावल भुट्टो से ताज़ियत। शाम रियाज शेख, शर्मिला फारूकी, आगा सिराज दुरानी और दीगर की जानिब से भी ताज़ियत का इजहार। असलम गिल, इम्तियाज सफदर वड़ाइच, पीर खालिद सुल्तान, सादिक इमरानी, मौला बख्श चांडी और दीगर ने भी ताज़ियत की।